हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 11th एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे चैप्टर का नाम है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं और ये होता क्या है, ए प्लस आयोटा बी, इस फॉर्मेट में होता है ये। और इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब जो ये आयोटा है, आयोटा जो है स्मॉल आई की तरह दिखता है और इसकी वैल्यू होती है -1 √ तो आयोटा जो है ग्रीक वर्ड है जिसको हम आयोटा कहते हैं। अब ये कुछ वैल्यूज़ हैं, आयोटा की कुछ वैल्यूज़ हैं, ये हमने याद करनी पड़ेंगी ताकि हमें बहुत मदद हेल्प मिले जल्दी सोल्व करने में। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि देखो इसका जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -1 बचेगा। अब उसी प्रकार से आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर होल स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। आयोटा 5 को क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा 4 + 1। और जब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × आयोटा की पावर 1, तो आयोटा 4 जो होता है वो 1 होता है, तो 1 की आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। उसी तरह आयोटा 6, आयोटा 4 × आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4 1 और आयोटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू की आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 के 1 से करेंगे -1। तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ भी यूज होंगी इस एक्सरसाइज में। तो ये कौन कौन सी हैं, नंबर 1, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, a + b का क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a³ + b³ + 3ab a + b, जो भी इजी, जो भी हमारे क्वेश्चन सूटेबल लगे वही लिख सकते हैं। a - b का क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। तो इसको भी हम लिख सकते हैं a³ - b³ - 3ab a - b। और जो हमारी लास्ट है a² - b², तो ये होता है a + b और a - b। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक्सप्रेस इन a + आयोटा b, इस फॉर्मेट में हमें अपना आंसर निकाल के देना है। तो करेंगे क्या, 5 आयोटा मल्टीप्लाई -3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच्चा क्या, -3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 बच गया। लेकिन हमें इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए, तो आयोटा वाला तो कुछ बचा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 + 0 आयोटा, तो सेम बात है क्योंकि 0 आयोटा की करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या बोल रखा है, आयोटा की पावर 9 + आयोटा की पावर 90। तो सबसे पहले जब पावर बड़ी बड़ी होती हैं तो उसको हम 4 के टेबल में ब्रेक कर लेंगे, यानी कि 4 के टेबल में किसके नज़दीक आता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 9 जो 4 के टेबल में 4 × 2 = 8 के नज़दीक है, 4 × 2 = 8, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 + 1, ये किसके नज़दीक है, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 + 3, 4 × 4 = 16 + 3। तो अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा 8 और आयोटा 1, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा 16 × आयोटा 3। अब देखो जो भी 4 की टेबल में पावर होगी उसका आंसर 1 होगा, आयोटा 4 की पावर n, तो आयोटा 4 की कोई भी मल्टीपल होगा उसका आंसर 1 होगा। तो यहाँ 8 है जो कि 4 की टेबल में आता है, तो ये इसका आंसर 1 आयोटा प्लस यही 4 की टेबल में, तो 1 × आयोटा की पावर 3, तो ये कितना हो गया, आयोटा प्लस। अब देखो आयोटा 3 क्या बताया था, आयोटा 3 क्या होता है, -1 आई होता है, देखो हेल्प मिली डायरेक्ट हमें, तो ये लिख देंगे हम आयोटा आयोटा। अब यहाँ क्या हो गया हमारे पास, आयोटा प्लस माइनस आयोटा, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल 0,
तो इसमें देखो रियल पार्ट भी जीरो है तो इमेजनरी पार्ट हमारे पास बचा ही नहीं, तो उसको हम क्या मान लेंगे, जीरो आयोटा। तो ये फॉर्मेट हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे आईटा की पावर -39, सबसे पहले हमें करना क्या है, इस पावर को प्लस में कर लेंगे। प्लस में करने के लिए क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अब फिर वही अगला स्टेप, इसको हम 4 की टेबल के नज़दीक, 4 के मल्टीपल के नज़दीक करेंगे, तो आयोटा ये हो जाएगा हमारा 36 + 3, 36 + 3। फिर क्या लिख देंगे, देखो मैंने बोल रखा, कई बार बोला हमने कि आयोटा 36 यानी कोई भी 4 की टेबल में आ जाए उसका आंसर क्या होगा, 1। पावर 4 की टेबल में होगी तो 1 प्लस वो मल्टीप्लाई, इसको हम क्या लिखते हैं, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 लिख देंगे। अब देखो आयोटा 3 होता क्या है, आयोटा 3 की वैल्यू हमने बार बार बता रहे हैं, आयोटा 3 की वैल्यू जो होगी वो माइनस आयोटा होगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जिस प्रकार हम नीचे अंडर रूट स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते, उसी प्रकार से जो हम नीचे आयोटा नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। तो फिर क्या बचेगा, 1 और माइनस माइनस आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो आयोटा स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो बचा क्या, आयोटा। तो हमारा फॉर्मेट हो गया आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट तो बचा ही नहीं, तो रियल पार्ट क्या मान लेंगे, 0, और इसका क्या लिख दें, 1 आयोटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 ब्रैकेट स्टार 7 + आयोटा 7 ब्रैकेट प्लस आयोटा 7 + आयोटा 7। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 आयोटा प्लस आयोटा के अंदर करेंगे तो 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। अब जो बिना आयोटा वाले हैं वे हम एक तरफ लिख लेंगे, तो ये सिर्फ यही है 21। अब आयोटा वाले लिख लेंगे हम, तो कितने हो गए ये हमारे पास, 28 आयोटा। तो कितने हो गए, 28 आयोटा प्लस, अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब हम माइनस दोबारा फिर देखो, 21 प्लस में 28 आयोटा प्लस माइनस कितने हो जाएंगे, -7। अब 21 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14 + 28 आयोटा। ये हमारा फॉर्मेट आ गया, जो भी था a + आयोटा b, इस फॉर्मेट में हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। 1 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -1 + 6 आयोटा। तो क्वेश्चन ब्रैकेट खोल लेंगे तो 1 माइनस आयोटा, -12 तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा। ये भी बिना आयोटा का है, ये बिना आयोटा वाला है, तो 2 गया, माइनस के 6 आयोटा माइनस के आयोटा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस के 7 आयोटा। तो ये भी हमारा जो हमने चाहिए था वो हमें मिल गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रैकेट स्टार्ट 1/5 प्लस आयोटा 2/5 ब्रैकेट क्लोज -4 + आयोटा 5/t। तो सबसे पहला काम क्या है, जो बिना आयोटा वाले हैं उनको एक तरफ और जो आयोटा वाले हैं उनको एक तरफ कर देंगे। देखो माइनस 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 हो जाएगा। अब जो है इनको अलग ब्रैकेट में क्लोज, इनको अलग ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 सोल्व करेंगे तो कितना होगा ये 5 5 5 5 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस के 20 प्लस इनका भी एलसीएम लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 10 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा माइनस के 25 आयोटा, ये हो गया हमारे पास माइनस के 19/5 प्लस और 25 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 21/10, और पीछे क्या आ जाएगा आयोटा, क्योंकि आयोटा वाली टर्म है। हम थोड़ा इजी कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 19/5 प्लस माइनस माइनस 21/10 आयोटा। तो हमारा जो फॉर्मेट में आंसर है वो हमें मिल गया, माइनस के 19/5 -21/10
अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट 1/3 प्लस आयोटा 7/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो वही हमारा सबसे पहले काम होता है ब्रैकेट को हटाओ। तो ब्रैकेट को हटाते हैं 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4/4 प्लस 1/3 आयोटा। अब देखो बाहर की तरफ माइनस आते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4/3 माइनस के आयोटा। अब देखो जो हमारे बिना आयोटा वाले हैं ये है और ये है 1/3 प्लस 4/1 प्लस 4/3, ये तो हो गए हमारे बिना आयोटा वाले। तो अब ये हमारा 7/3 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा माइनस के आयोटा। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब ये 1 हो गया, ये 12 हो गया और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस इसका भी एलसीएम ले लेंगे 3, ये हो जाएगा 7 आयोटा प्लस 1 आयोटा माइनस के 3 आयोटा माइनस के 3 आयोटा। अब ये हो गया हमारे पास 12 और 4 16 और 1 17 बटे में 3 प्लस 7 और 1 8, 8 में से 3 माइनस गए तो 5 आयोटा अपॉन 3। तो जो हमें स्टेटमेंट चाहिए थी वो हमारी आ गई है 17/3 प्लस 5 आयोटा अपॉन 3। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 माइनस आयोटा की सारे की पावर 4। देखो ये ऐसे यहाँ तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं जिसकी पावर 4 होती है, तो लेकिन हम क्या करेंगे इस पावर को ब्रेक कर लेंगे बच्चों। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। अब हम इसकी आइडेंटिटी खोल लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई आयोटा सारे का स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर था, ये लगा दिया हमने। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हो जाएगा माइनस के 2 आयोटा होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच्चा क्या 2 आयोटा इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये माइनस का 2 तो प्लस का 4 हो जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आ गया हमारे पास -4। अब देखो जो हमारा इमेजिनरी पार्ट था वो तो है ही नहीं, तो उसको हम 0 मान लेंगे, 0 आयोटा। ये फॉर्मेट आ गया हमारे पास। अब है क्वेश्चन नंबर 9, 1/3 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब। देखो इसकी हमारे पास आइडेंटिटी होती है, वो क्या वो देखो ये आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी खोल देंगे हम इसकी। तो 1/3 होल क्यूब प्लस 3 आयोटा क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 आयोटा प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3 आयोटा स्क्वायर। अब इसका क्यूब खोल लेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये भी 27 आयोटा क्यूब प्लस अब देखो 3 3 जा 9 और नीचे भी क्या है इसका खोलेंगे तो 9 मल्टीप्लाई आयोटा, इससे ये कैंसिल आउट प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट तो कितना बचा है हमारे पास 9 आयोटा स्क्वायर। अब ये हो गया 1/27। देखो आयोटा क्यूब जो होता है वो होता है आयोटा क्यूब की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में बताई थी माइनस के आयोटा, तो आयोटा क्यूब की जगह हमने माइनस आयोटा रख दिया, तो ये हो गया हमारे पास 27 आयोटा। 9 से 9 कट गया तो हमारे पास कितना बचा आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा देखो 1/27 माइनस के 27 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 26 आयोटा। अब
9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 को 9 से करूँगा तो माइनस के 9 आएगा। अब ये हमारे पास बिना आयोटा वाले, इनको एक साथ रख लेते हैं और ये लास्ट में। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 ले लेंगे सिर्फ, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हो गया हमारे पास 27, 1 माइनस के 243 माइनस 26 आयोटा। अब 243 में से बच्चों 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -242 अपॉन में 27, ये हो गया हमारे पास -26 आयोटा। जो हमारा पार्ट था वो हमें मिल गया। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों माइनस के, तो दोनों माइनस की कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 + 1/3 आयोटा होल क्यूब। ये याद रखना बच्चों कि ये माइनस का साइन है, हर स्टेप में साथ लेके चलना है। तो माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब प्लस 1/3 आयोटा होल क्यूब प्लस 3 × 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 आयोटा प्लस 3 × 2 × 1/3 आयोटा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारे पास 8 और ये हो जाएगा 1/27 आयोटा क्यूब, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 4 × 1/3 आयोटा। ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 2 = 6 अपॉन में 1/9 आयोटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/9 आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस। अब थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 1/27, अब देखो आयोटा क्यूब आ गया। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस के आयोटा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, 4 आयोटा। अब 3 की टेबल से काट लेते हैं, तो अब ये कितना बचेगा, 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ रख लेते हैं -2/3। अब जो है ये भी बिना आयोटा वाला है, ये भी बिना आयोटा वाला है, तो इसको साथ रख लेते हैं। 8/1 माइनस 2/3 प्लस ये आयोटा वाला है, ये भी आयोटा वाला, तो एक साथ रख लेते हैं, माइनस आयोटा अपॉन 27 प्लस 4 आयोटा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, तो ये हो गया 24 माइनस 2 प्लस, अब इस पार्ट को अगर हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1 आयोटा प्लस 108 आयोटा अपॉन 27। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 22/3, और 108 में से 1 माइनस करें तो कितना बच जाएगा, प्लस 107/27 आयोटा। यही हमारा पार्ट था जो हमें सोल्व करना था। तो लास्ट में आंसर क्या आया बच्चों, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 22/3 प्लस 107/27 आयोटा। माइनस को हम अंदर भी ले जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा। देखो हमारे जो एनसीईआरटी बुक उसमें 11 से लेकर 13 तक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना बच्चों। तो निकालेंगे तो इसको हम जेड मान लेते हैं, जेड से डिनोट कर रहे हैं हम इसको। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है, पहले तो इसको हम नीचे ले आए, 1 रेसिप्रोकल कर दें 1/z। तो 1/z कितना आ जाएगा, 1/4 - 3 आयोटा। फर्स्ट स्टेप में यही करना है कि पहले इसको z मानो और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, फिर साथ में हम इसका रैशनलाइजेशन कर दें। रैशनलाइजेशन के लिए जो साइन है वो साइन उलट के करना है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर देंगे। 4 + 3 आयोटा। अब 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3 आयोटा।
अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल गया तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस के 9 आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप 4 प्लस 3 आयोटा 16। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 -9 तो प्लस के 9। तो अब क्या होगा 4 प्लस 3 आयोटा 25। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। 4/25 प्लस 3/25 आयोटा, ये हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये भी हम सबसे पहला काम है, हम इसको z मान लेते हैं क्योंकि z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा। फर्स्ट स्टेप रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं √5 प्लस 3 आयोटा। सेकंड स्टेप रैशनलाइजेशन, देखो यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का साइन, 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस 3 आयोटा। अब a प्लस बी ए माइनस बी वही आइडेंटिटी लग गई, तो ये हो जाएगा हमारे पास √5 का स्क्वायर 5, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप है कि √5 माइनस 3 आयोटा 5, देखो आयोटा स्क्वायर -1 से करेंगे तो +9, तो ये हो जाएगा हमारे पास √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 14। वही हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन में 14। तो जो भी पार्ट हमारा जो आंसर चाहिए था वो निकल गया, हमने रेसिप्रोकल इसका कर लिया। तो हम बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये बिल्कुल इजी सा है। z इजिकल टू माइनस आयोटा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इजिकल टू 1 अपॉन में माइनस आयोटा, फिर इसका रैशनलाइजेशन माइनस आयोटा ऊपर माइनस आयोटा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू +1 और -1 हो जाएगी, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, आयोटा बचा, फिर ये 0 + 1 आयोटा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 3 प्लस √5 आयोटा, 3 माइनस √5 आयोटा, √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस √2 आयोटा। तो ऊपर देखो a प्लस बी माइनस का फॉर्मूला खुल जाएगा, जो हमारी आइडेंटिटी है 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा, देखो बस ब्रैकेट खोलनी है इसमें, तो √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 प्लस √2 आयोटा। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो -1 होता है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 5, ये √2 आयोटा, तो ये कितने हो गए 2√2 आयोटा, कितने हो गए हमारे पास 2√2 आयोटा। तो ये हो गया हमारे पास 14 अपॉन 2√2 आयोटा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा नीचे है तो ये 7 हो जाएगा, तो ऊपर बचा हमारे पास 7√2 आयोटा। अब देखो हम आयोटा को भी नीचे नहीं छोड़ सकते, √2 को भी नीचे नहीं छोड़ सकते, तो हम करेंगे क्या रैशनलाइजेशन, √2 आयोटा, √2 और आयोटा। अब 7√2 पर क्या हो गया 7√2 और नीचे बचा हमारे पास 2 आयोटा स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 7√2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई -1, तो ये हो गया अब 7√2 माइनस के 2, और साथ में क्या हो गया आयोटा, क्या हो गया साथ में आयोटा। तो हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो अब हम तो ये हो गया हमारा 0 - 7√2 आयोटा अपॉन में 2। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।